विलेयता के बारे में, है ना। विलेयता में आपका कभी द्रव में गैस घोला जाएगा, कभी द्रव में ठोस घोला जाएगा। उसी आधार पे हमें क्या करना है, हमें नियमों को पढ़ना है, जिसमें हेनरी का नियम आता है, राउल्ट का नियम आता है। फिर जब हम द्रव में ठोस घोलेंगे तो अणुसंघ गुणधर्म आएगा। मतलब कई सारे आपके जितनी चीजें हैं उन सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला विलेयता में हमारे पास है हेनरी का नियम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो हेनरी का नियम देख सकते हो, पढ़ते एकदम सिंपल भाषा पे, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देखो हेनरी का नियम कैसे होता है, कैसे लागू होता है, सारी चीज समझना, ठीक है। हेनरी का नियम जो होता है द्रव प्लस गैस के लिए होता है, ठीक है। हेनरी का नियम द्रव प्लस गैस के लिए होता है। मान लो कोई भी आपके पास क्या हो, द्रव, ठीक है। हेनरी के नियम के लिए मान लो आपके पास कोई भी क्या चीज है, द्रव है। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई भी हमारे पास क्या चीज है, द्रव। ये हमारे पास द्रव है। अब इस द्रव में मान लो कोई भी गैस घोली जाती है, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लो हम इसमें घोल रहे हैं। कोई भी गैस आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कोई भी गैस घोल सकते हो। तो अगर द्रव में आप गैस घोलते हो तो उसके लिए आपको कौन सा नियम यूज करना पड़ेगा, हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नियम को दिया है, हेनरी के नियम को। और इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना सब लोग। कोल्ड ड्रिंक में क्या देखा है सबने, कोल्ड ड्रिंक में आपका क्या चीज होता है, कोल्ड ड्रिंक में द्रव होता है और उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होली होती है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तुरंत देखते हो गैस की आवाज आती है, फिर से गैस आपकी क्या होती है, बाहर निकल जाती है ना। मतलब गैस आपकी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो द्रव भरा है उसमें क्या घुला होता है, गैस घुली होती है ना। तो ये जो गैस घुली है, ये जो गैस घोली जाती है द्रव में, ये हेनरी के नियम के अनुसार घोली जाती है, ठीक है। अब हेनरी का नियम कहता क्या है, ध्यान से समझते हैं। कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं, ठीक है। क्या कहा गया हेनरी के नियम पे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। मतलब विलेयता का क्या मतलब, विलेयता का ये मतलब है जो द्रव में आप गैस को घोल रहे हो, यही घोलना ही क्या है, विलेयता। तो कहा गया जो गैस घोली जा रही है अर्थात जो गैस की विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। मतलब कि द्रव में गैस घुलती नहीं है, उसको हमें ऊपर से प्रेशर, ऊपर से दाब लगा के घोलना पड़ता है। जैसा कि आपको कोल्ड ड्रिंक में बताया, कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन खोलने से गैस क्यों बाहर निकल जाती है, क्योंकि ढक्कन खोलने से आपका दाब कम हो जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी। मतलब जो गैस को घोला जाता है ना, वो प्रेशर लगा के, दाब लगा के घोला जाता है। तो वही चीज कहा गया, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। मतलब इस गैस को द्रव में घोलने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उस दाब के समानुपाती क्या होगी, विलेयता। तो यहां से आप लिख सकते हो कि गैस की विलेयता समानुपाती किसके होगी, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, किसके समानुपाती होगी, आंशिक दाब के, या गैस के आंशिक दाब के लिख दो, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। क्या चीज, गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। अब बात आती है कि देखो, जैसे आपको ये पता करना है कि गैस द्रव में कितनी घुली है, तो जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे, जितना ज्यादा आप गैस में दाब लगाओगे उतनी ज्यादा गैस आपकी घुलेगी, और जितना कम दाब लगाओगे उतनी कम गैस घुलेगी। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब यही से इसके बाद आपका हेनरी के नियम का सूत्र आएगा। देखो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता की मान लो कोई चीज किसी चीज में कितना घुला है, जैसे द्रव में गैस कितनी घुली है ये कौन बताएगा, उसका मोल अंश, उसका मोल अंश कहो या मोल प्रभाज कहो। तो गैस की विलेयता की जगह क्या हो जाएगा, गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश, उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स क्या है, गैस की विलेयता कह दो या गैस का मोल अंश कह दो। अब एक्स समानुपाती हो जाएगा किसके, आंशिक दाब को लिख देंगे पी से, तो एक्स समानुपाती हो जाएगा पी के। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि पी समानुपाती हो जाएगा किसके, एक्स के। पी किसके समानुपाती हो जाएगा, एक्स के। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटा, बराबर का चिन्ह लग गया, और यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसे कहेंगे के एच। तो यहां से P बराबर सूत्र बन जाएगा के एच इंटू एक्स, ठीक है। देख सकते हो समानुपाती का चिन्ह हटा, बराबर का चिन्ह आया, और यहाँ पे केवल के एच लग गया, एक्स उसी तरह है। तो सूत्र क्या बना, P बराबर के एच इंटू एक्स। अब जहां के एच क्या चीज है, जहां के एच को कहते हैं हेनरी नियतांक, जहां के एच होता है आपका हेनरी नियतांक, के एच को क्या कहते हैं,
हेनरी नीयतांक कहते हैं, ठीक है। KH होता है आपका हेनरी नीयतांक, ठीक है। तो ये आपका सूत्र आता है सिंपल। देखो हेनरी के नियम में परिभाषा पूछी जाती है, उसकी हेनरी के नियम कहां तक सीमा है, मतलब उसकी सीमाएं क्या है और उसका अनुप्रयोग क्या है, इतनी चीज तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले नियम तो बता दिया कि स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में कितना घोला गया है, अर्थात जो गैस की द्रव में विलेयता हो गैस के दाब के समानुपाती, x समानुपाती p समानुपाती x, p बराबर KH इंटू x। चाहे तो x भी लिख दो, जहां x क्या है विलेयता लिख दो, या गैस का मोल अंश। क्या चीज है ये, गैस का मोल अंश या गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल अंश या गैस का क्या है मोल प्रभाज। तो ये साइड पे आप लोग लिख लेना, x गैस का मोल अंश या गैस का मोल प्रभाज है और KH क्या है हेनरी नीयतांक है। इतनी बात समझ में आई। परिभाषा लिख दोगे, सूत्र लिख दोगे और ये चित्र बना दोगे तो कोई मतलब बना दोगे तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो कोई गैस द्रव में घोली जाती है, यही हेनरी का नियम है। अब बात आती है हेनरी का नियम कहां तक सीमित होता है, कहां तक लागू होता है। तो ये भी समझ लो एकदम सिंपल सा है। सीमाएं, हेनरी का नियम कहां तक सीमित है। तो पहली सीमा यह है कि यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ये जो हेनरी का नियम है केवल आदर्श गैस के लिए लागू होगा। अब बात आएगी भैया आदर्श गैस क्या है। आदर्श गैस वह गैस होगी जो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी, 11th पे पढ़ा है ना, पीवी बराबर एनआरटी। जो आदर्श गैस समीकरण का जो गैस पालन करेगी वो गैस आदर्श गैस होगी, ठीक है। तो सिंपल सा बस इतना याद रखो कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए लागू है। किसके लिए लागू है, आदर्श गैस के लिए लागू होता है, समझ गए। दूसरा पॉइंट है इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो द्रव गैस में घोल लो जिससे विलयन बन रहा है इसका तापमान कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो इसमें विलयन का तापमान कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, ठीक है। यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। उन विलयनों पर लागू होता है इसका मतलब यह है कि केवल उन विलयनों पर लागू होगा जिसमें गैस विलायक से क्रिया नहीं करेगी, मतलब गैस इसमें घोली जाती है दाब लगा के, इसमें घुल नहीं जाती है ना, सोचो गैस पूरी घुल जाएगी, उसको प्रेशर लगा घोला जाता है, जैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला गैस बाहर निकल गई, है ना। तो क्या कहा गया, इसमें विलायक से जो गैस है वो क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो यह नियम केवल उन विलयनों पे लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, मतलब गैस उसमें घोली जाती दाब लगा के, ठीक है, जबरदस्ती समझ लो घोली जाती, ठीक है, वो घुलती नहीं उसमें। तो क्या होता है, विलायक से क्रिया नहीं करते। यह नियम केवल उन विलयनों पे लागू होता है जिसमें गैस जो है विलायक से क्रिया नहीं करती, इतना समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी बता दिया गैस ज्यादा नहीं घुली होनी चाहिए, गैस की विलेयता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि द्रव में एकदम गैस घोल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक में अब मान लो गैस घोल दोगे तो उसका स्वाद नहीं खराब हो जाएगा। तो वही चीज है कि गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगी इसकी सीमाएं, ठीक है। आदर्श गैस के लिए लागू है, तापमान कम नहीं होना चाहिए और उन विलयनों पे लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करेंगी और गैस बहुत ज्यादा नहीं घुली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई सीमाएं, परिभाषा सीमाएं। अब इसके बाद बात आएगी कि हेनरी के नियम को क्यों बनाया गया, इसका क्या प्रयोग है, ठीक है। तो आप देख लो अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थों में। शीतल का मतलब ठंडे, पेय का मतलब पीने वाले पदार्थों में, ठंडे पीने वाले पदार्थों में, जैसे तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक हो गया, है ना, शिकंजी हो गया, इन सब में किसका उपयोग होता है, हेनरी के नियम का, है ना। तो पहला अनुप्रयोग आप याद रखोगे शीतल पेय पदार्थों में हेनरी के नियम का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक ले जाने में। जो पहाड़ों पे मान लो चढ़ते हैं अधिक ऊंचाई पे, वो पीछे क्या बांधे रहते हैं, ऑक्सीजन टैंक। तो ऑक्सीजन गैस जो घोली जा रही है उसमें भी हेनरी के नियम का प्रयोग है, ठीक है, ये याद रखना। तीसरा है अनुप्रयोग समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम गैस टैंक में ले जाने में। जो समुद्र में गोताखोर उतरते हैं, समुद्र के अंदर जो जाते हैं पानी के अंदर, वो पीछे टैंक में क्या भरे रहते हैं, हीलियम गैस। तो उसको घोलने में भी क्या लगता है, यही हेनरी का नियम, ठीक है। तो याद रखोगे तीनों अनुप्रयोग, पहला शीतल पेय पदार्थों में, अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन टैंक ले जाने में, समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम गैस ले जाने में। तो ये इसके अनुप्रयोग हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा नियम है यार, यही पूरा पूछा जाता है, हेनरी का नियम बताओ, सीमाएं लिखो, अनुप्रयोग लिखो। तो पूरा टॉपिक मस्त तरीके से आपका क्लियर है। देखो पहले ही बताया, एक एक चीज आपको रटनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एकदम आसान तरीके से आप सारी चीजें समझोगे। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने बहुत अच्छे से पूरी चीजें समझाई थी, ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखना। तो हेनरी का नियम कंप्लीट है। अब तो एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ चैनल से, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी चलने वाली है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का, फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, जिसमें फिजिक्स के भी सारी चीजें मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो, हेनरी का नियम समझ में आ गया ना सबको। और देखो
वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ भी, कि जो लोग मस्त तरीके से पढ़ना चाहे तो चैनल से जुड़ के वीडियो देख के मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, हेनरी के नेम को नोट कर लो, आराम रहेगा, तो नोट कर लो इसे।